I hope you guys are doing well. This is part 2 of chapter 10, motion and measurement of distances. तो एक क्विक रीजन के साथ शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? कल सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस की डेफिनेशन, उनका मतलब। तो मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। तो ये हमने पढ़ा था, ये मोशन की डेफिनेशन है। डिटेल में हमने फर्स्ट में कर लिया था, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जब मोशन के अंदर चेंज आता है तो किस वे में आता है? या तो लैंड के थ्रू, ठीक है। हम मूवमेंट किसके थ्रू करते हैं? या तो लैंड के थ्रू। लैंड में हम क्या करते हैं? या तो वॉक करके जाएंगे, ठीक है, या बाइसिकल से, या बस से, या कार से। तो ये सब किसके अंदर आ गया? लैंड के अंदर आ गया। बट जब हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? शिप आ गई, ठीक है, बोट्स आ गई। तो ये सब क्या आ गई? जब हमें ट्रैवल करना है वाटर के थ्रू तो हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में हमारे पास क्या आ गया? एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। तो जब हमें एयर से ट्रैवल करना होता है तो ये क्या होता है? टाइम सेविंग भी होता है, ठीक है। और दूर के डिस्टेंस होते हैं वो हम किस के थ्रू कवर करते हैं? एरोप्लेन के थ्रू, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। उससे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में कैसे, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी हमने, राइट। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि कैसे है जो ट्रांसपोर्ट, जो स्टार्टिंग में जो एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं, उसके बाद कैसे कितनी चेंजेस आए, उसके बाद जो मॉडर्न डे ट्रांसपोर्ट हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में वॉकिंग से शुरू हुआ, फिर एनिमल्स का यूज़ करने लगे, ठीक है, फिर ब्लॉक कार्ट्स का यूज़ करने लगे। मतलब उसके बाद किसकी इन्वेंशन हुई? व्हील्स की इन्वेंशन हो गई, ठीक है। व्हील्स मतलब पहिए। तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हैं, जैसे कि बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक्स, बसेस एंड ट्रेन्स, इन सब में व्हील्स के थ्रू ये क्या करने लगे? मूव करने लगे। जैसे कि आप देखते भी होंगे, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं बाइसिकल का व्हील। व्हील क्या होता है? ये होता है पहिया, ठीक है। और इसके व्हील्स देखिए कैसे हैं, ठीक है। और बस में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने फिर इन्वेंशन देखी स्टीम इंजन की, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस है, ठीक है, जो ट्रेन्स होती हैं वो कितने सारे पैसेंजर को एक साथ कैरी कर सकती हैं, राइट। तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी कर सकती हैं, लोड को कैरी कर सकती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, अगर हमें जो पहले जो गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर हमें क्या करनी है? ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें रेलवे इज़ अ चीप एंड बेटर सोर्स, ठीक है। तो ये जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई इसके बाद ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद तो एरोप्लेन्स की इन्वेंशन हुई। उसके बाद हमने देखा कि जो मोटराइज्ड बोट्स, शिप्स इनकी हुई। इनसे क्या हो गया? जो वाटर के अंदर भी जो वाटर वेज हैं वो भी क्या हो गई? फास्टर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे पहले आप देखिए यहाँ पर है जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स का मतलब क्या है? ये जो आपको दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, ये आगे पीछे हैं, आपको इन्हें सही ऑर्डर में लगाकर इनका वर्ड बनाना है, ठीक है। ये होता है जंबल वर्ड्स, ठीक है। और ये वर्ड्स आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप इन्हें पहले भी कर सकते हैं अगर आपने पहले स्टडी किया है इस चैप्टर को। अदरवाइज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। बात इनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। ऑलराइट, तो कल हमने मेजरमेंट की डेफिनेशन को पढ़ लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंसेस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और जब हम इसको नापते हैं, ठीक है, इसको मेज़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेज़रमेंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मेज़रमेंट्स के बारे में। ये पहले एक्टिविटी दे रखी है, वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन यूजिंग योर फुट एज आ। मतलब आपको अपना फुट यूज़ करना है, ठीक है। ये फुट जैसा लग नहीं रहा होगा बट ये फुट ही है, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ, फुट को एज अ यूनिट ऑफ लेंथ आपको मानना है। मेज़र द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। लेंथ और विड्थ है जो क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई, उसको मेज़र करना है। इज़ इट पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड। अगर हम किसी रूम की लेंथ या ब्रेड्थ को मेज़र करते हैं तो आप क्या देखेंगे? जो कुछ पार्ट्स हैं ना
वो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, जिसको आप मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके जो फुट है उससे क्या होंगे, छोटे होंगे, स्मॉलर देन योर फुट। यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। तो पहले एक स्ट्रिंग से आप अपने फुट की लेंथ को नापिए, उसके बाद आप क्या करिए, जो रूम में बच गया उसको मेज़र करिए, ठीक है। तो ये सब इसने एक्टिविटी क्यों करने के लिए बोली है, क्योंकि अगर हम एंशियंट टाइम से बात करें तो पहले जो लास्ट क्लास में हमने जो एक्टिविटी देखी थी उसमें गिल्ली डंडा का यूज़ किया था, राइट, और आज जो है ये फुट का यूज़ कर रहा है, ये पैर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि अब तक कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है मेजरमेंट का, ठीक है। तो इसमें ये एक्टिविटी दे रखी है जिसको फिल करना है डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे जो लेंथ है ना वो अलग आएगी और विड्थ अलग आएगी, क्योंकि जो मेजरमेंट होती है, जो फुट का साइज़ है वो अलग अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। तो जो एंशियंट टाइम, जो पहले के टाइम से जो यूनिट्स चलती आ रही है मेजरमेंट की, पहले हमें उन्हें स्टडी करना है। तो हमने एक फुट को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंड स्पैन के बारे में। वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेज़र द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, हैंड स्पैन। क्या होती है ये? इट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब, आपको ये थंब दिख रहा है, एंड द लिटिल फिंगर, ठीक है। ये होती है, ये जो आपको जो ये दिख रहा है कम्प्लीटली फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये इन दोनों की लेंथ होती है, जो इन दोनों के बीच की जो लेंथ होती है उसके बारे में इसने बोला है। मेजरिंग द विड्थ ऑफ अ टेबल विद द हैंड स्पैन। नेक्स्ट हम देखेंगे, और इसके अलावा हमें किस किस के बारे में पता है, देखो इसके बाद हमें पता है क्यूबिट के बारे में, ठीक है, आर्म के बारे में पता होगा आपको, ठीक है, और फुट स्टेप के बारे में तो हमने देख लिया, ठीक है। क्यूबिट में क्या होता है, अगर मैं ये देखें, ये आपका अगर हैंड है, राइट, अगर हम ये देखें ये हैंड है और ये आपकी एल्बो है, ठीक है, ये कोहनी है, तो ये जो इतना डिस्टेंस है ना फिंगर से लेकर और एल्बो तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिट, ठीक है। नेक्स्ट जब हम आर्म की बात करते हैं तो ये कंप्लीट आर्म, शोल्डर टू मिडिल फिंगर, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Here too, you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. ठीक है, अब क्या होगा, जब आप किसी भी डेस्क को या किसी भी टेबल को मेज़र करेंगे तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके कंप्लीट हैंड स्पैन के इक्वल हो या 2 हैंड स्पैन के इक्वल हो, राइट। तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ स्पेस ऐसा भी होगा जो आपको हैंड स्पैन में नहीं आता होगा या तो उससे स्मॉल होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसने फिर से स्ट्रिंग वाला ऑप्शन दिया है जो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था, ठीक है। उसको पहले अपने हैंड स्पैन, मतलब अपने हैंड के साथ तो आपको उसको मेज़र करना है, तो ये हैंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है, बट हैंड के साथ आप मेज़र करेंगे। उसके बाद मतलब स्ट्रिंग को पहले हैंड के साथ मेज़र करना है और जितना भी हाफ है या 1/4 जितना भी लगेगा उसके साथ आपको मेज़र कर लेना है डेस्क में जो ये लगेगा। वी सी दैट कि जो मेज़रमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अब हमने क्या देखा कि मेज़रमेंट एक्चुअली में होता क्या है, कि हमें सबसे पहले मेज़र क्या करनी होती है, एक अननोन क्वांटिटी। अब हमने डेस्क लिया, ठीक है, उसकी जो लेंथ है या विड्थ हमको मेज़र करनी थी, ठीक है, लेंथ मान लो या विड्थ कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, वो क्या थी, अननोन थी, बट जो हैंड स्पैन लिया वो हमारे लिए क्या था, नोन था, ठीक है। तो यही बात इसने बोली है, मेज़रमेंट में हम एक अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, एक नोन क्वांटिटी के साथ। तो इस एक्टिविटी में आप फिल कर सकते हैं, मेजरिंग विड्थ ऑफ अ टेबल, हु मेज़र द विड्थ ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ हैंड स्पैन। तो डिफरेंट पर्सन की जो हैंड का साइज़ होगा वो अलग अलग होगा। अगर मैं डिफरेंट एज ग्रुप्स की भी बात करूँ तो भी हैंड का क्या होगा, साइज़ अलग अलग होगा। तो अभी इसने ये बता रखा है सम नॉन क्वांटिटी जो हम स्टडी कर चुके। दिस नॉन क्वांटिटी या दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड आ यूनिट। तो यूनिट के बारे में हमने देखा, यूनिट होती क्या है एक्चुअल में, जो नॉन क्वांटिटी होती है जो फिक्स्ड होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट में हमने, अगर वैसे हमें इसकी नॉलेज ना हो बट ये तो पता है कि केजी यूज़ करते हैं हम, ठीक है, केजी क्या है, वेट की यूनिट है, किलोग्राम,
ठीक है। तो ये जो है ये नॉन यूनिट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ भी लेना होता है 1 kg, जैसे हमें पोटैटो लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको 1 kg के इक्वल करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये पोटैटो कितने हैं, 1 kg, राइट। तो ये क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। किसी भी मेजरमेंट के जो रिजल्ट है वो हम 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। एक तो क्या होता है नंबर, जैसे मैं बोलूँ कि 1 kg, अभी हमने बोला पोटैटो, तो ये क्या हो गया, एक नंबर। और जो सेकेंड हो गई वो क्या हो गई, यूनिट, ठीक है। One part is a number, the other part is the unit of the measurement. For example, in activity 1, the length of the room is found to be 12 lengths of your foot. ठीक है। जब जो स्टार्टिंग वाली एक्टिविटी में थी उसमें हमने फुट से मेज़र की थी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। और 12 लेंथ्स, तो 12 फुट जैसा कि आए होंगे, तो 12 क्या हो गया, वो नंबर हो गया। देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल, आपको ये पढ़नी है। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल, आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंडस्पेन। अब क्या दिक्कत क्यों आ रही थी, ठीक है। ऐसे तो हम मेज़र कर ही रहे थे ना, तो नीड क्या आ रही थी, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर हैंड स्पैन सबके इक्वल होते, एक स्टैंडर्ड होता कोई, तो ये बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल सही था। बट क्या होता है कि जो हैंड स्पैन, जो हैंड होते हैं वो सबके डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जैसा कि हमने देखा। तो परहैप्स द रिज़ल्ट कुड बी डिफरेंट, तो सबका रिज़ल्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ यूअर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम, ठीक है। अब हमें वहाँ पर क्या करना हो, मान लो कोई कारपेट ही ऐड करना हो उस रूम के अंदर, तो क्या इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं या ला सकते हैं, क्योंकि उसको शॉपकीपर को भी नहीं पता ना कि आपके हैंड स्पेन का कोई एक मतलब दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सबके पास ऐसा होगा नहीं। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, देयरफॉर, और जो फुट की लेंथ होगी सेम विद द फुट, ठीक है। व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज़, राइट। सबके पैर अलग हैं, सबके हाथ अलग हैं, उनका साइज़ अलग है, ठीक है। मेज़र करेंगे तो सबका जो आंसर आएगा वो भी अलग ही आएगा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है लेंथ, ठीक है। वी सी therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या कर दी, बना दी गई, ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, जो कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करेगी, ठीक है। हम देखेंगे इसको भी, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि 12th के बाद हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड है ना, ऐसे ही यूनिट्स का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स इन एंशियंट टाइम्स। तो पुराने समय से बात हो रही है। द लेंथ ऑफ अ फुट एंड द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो पहले क्या क्या यूज़ होता, फुट यूज़ हो गया, ठीक है। विड्थ ऑफ फिंगर यूज़ हो गई, स्टेप्स का डिस्टेंस यूज़ हो गया। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंसेस इन एक्सक्वेशंस ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस। जो हमें कंस्ट्रक्शंस मिलती हैं एक्सक्वेशन करने के बाद, जो हमें वहाँ के एविडेंसेस मिले हैं ना, उसके बाद हमने देखा कि दे आर वेल knowledgeable persons, दे आर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। दे है, उन लोगों ने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तब भी अगर आप देखेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट जो उस टाइम की सिविलाइजेशंस है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि एक जो स्टैंडर्ड सेट था यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा। क्यूबिट में क्या होगा, एल्बो से लेकर जो हैंड की फिंगर्स थी, ठीक है। तो आप एल्बो से लेकर ये डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इजिप्ट में नहीं, पूरा वर्ल्ड ही लगभग इसको मानता था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ऐसे ही जो फुट है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिट थी। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये थोड़ी बहुत ही वेरी करती थी। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लोथ, ठीक है। क्लोथ को कैसे नापते थे, बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म, मतलब कैसे, एंड देयर चिन। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि ये कोई बंदा है या
कोई भी पर्सन है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे इसका हाथ मान सकते हैं, ऐसा होगा नहीं, तो ठीक है। तो ये जो क्लोथ है ना, ऐसे ऐसे यू कैन सी दैट, तो अपने चिन से और हैंड से क्या करते थे, मेज़र करते थे क्लोथ को, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज़ सो मच क्लियर। अगर आपने देखा भी होगा कभी अपने घर पे, जिससे हम फोल्ड करते हैं क्लोथ्स को, तो उस टाइम पे ऐसा ही कुछ पोज हम बनाते हैं। रोमन्स मेजर्ड विद देयर पीस और स्टेप्स। तो रोमन्स किससे मेज़र करते थे, स्टेप्स के थ्रू, ठीक है। स्टेप्स का मतलब क्या है, जैसे हम चलते हैं तो ऐसे ही फुट से मेज़र करते थे, ऐसे कितने स्टेप, ठीक है। कोई भी चीज़ कितने स्टेप है, 10 स्टेप चलने के बाद आ गई तो इसकी जो लेंथ होगी वो 10 स्टेप्स हो गई, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन अंगुल, फिंगर और मुट्ठी, फिस्ट, ठीक है। तो फिंगर और फिस्ट, मुट्ठी, जो ऐसे हम क्लोज करते हैं ना हाथ को, ये मुट्ठी बन गई, ठीक है, थोड़ी सी बनी गई। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो कंप्लीट हैंड को, फोर आर्म को ये यूज़ करते हैं, ठीक है, जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, जो फूल बेचने वाले होते हैं, फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ वैन कन्वीनियंट। और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम आज भी कौन सा भी मेथड यूज़ कर लेते हैं, राइट। However, everyone body parts could be slightly different sizes. This must कि सबके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे हम आर्म की बात करें, फुट की बात करें या हैंड की बात करें, तो वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंस होता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। हैव कॉज्ड कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट। तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। अब आपने अपनी मेज़रमेंट की अगर शर्ट भी जो सिलानी होती है, तो उसके लिए भी अगर आप क्या करेंगे, आप अलग मेज़रमेंट लेंगे, और क्या बोलते हैं, जो टेलर है उसके पास अलग मेज़रमेंट जाएगी, क्यों, आप तो बता दोगे उसको कि क्या इतना इतना मेज़रमेंट है, इतने हैंड्स के, इतने आर्म्स की, तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल भी आपका काम सही से नहीं होगा। इन 1790 जो फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कि जैसे मेजरमेंट अलग अलग होती है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स सबके डिफरेंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो जो फ्रेंच ने क्या क्रिएट किया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, फॉर द शेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है। थ्रू आउट द वर्ल्ड एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए मेजरमेंट का, ठीक है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी ट्रेडिंग होती है ना, ठीक है, इसलिए अब अगर सब कुछ अलग अलग होगा तो कैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड हो पाएगा। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। The system of units now used is known as the International System of Units, SI units हम जिसको बोलते हैं, जो सब मानते हैं। The SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in figure, also shown in the 15 centimeter scale in your geometry box. तो जो मीटर होता है, मीटर क्या होगी, लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है, आपको पता होगा, आपको स्केल पे देखा होगा, ठीक है। Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters. 1 meter is equal to 100 centimeter. Each centimeter has 10 equal divisions called millimeter. Right? और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, कन्वर्जन, ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। अगर हमारे पास मीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्या कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई, राइट। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास सेंटीमीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको या यूनिट कन्वर्सन, ठीक है। जब हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तब इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, तो ये तो हो गया स्मॉल यूनिट्स की बात। जब हम रूलर की बात करते हैं, कैन से स्केल की बात करते हैं, तो ये हम इनको लेते हैं, ठीक है, इतनी स्मॉल यूनिट। बट जब हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ मीटर, वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसमें और भी एक लार्जर यूनिट है लेंथ की, जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर। किलो मीन्स 1000, जहाँ पर भी किलो वर्ड यूज़ हो जाए ना, वहाँ पर आप बिल्कुल 1000 को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 1000 एंड देन मीटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किलोमीटर। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring lengths and distances. इसको हम पढ़ेंगे कल,
इससे पहले का आप रिवाइज कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा है। आई होप दिस इज़ सो मच क्लियर। अगर समझ में ना आए तो आप अपने आप से पढ़िए, ठीक है। और कुछ मिस्टेक होती है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इम्प्रूव इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो जैसे हमने लेंथ की यूनिट देखी जिसको हम बोलते हैं मीटर, और 1 मीटर होता है METER, तो 1 मीटर होता है METRE। तो इन दोनों मीटर में क्या डिफरेंस है, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको पता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके।